नमस्कार, मेरा नाम उदित है। मेरा नाम अंकुश है, अंकुश विश्वकर्मा। अंकुश कितने साल के हो गए? 21। जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है इसको लेकर क्या जागरूकता है? देखिए फ़िलहाल तो मैं यही बोलूँगा, किसी एक बायस ओपिनियन नहीं दूंगा। ऑनेस्टली मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि लोकसभा इलेक्शन को लेके जो हमारे मोदी जी हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल इमेज बहुत अच्छी क्रिएट की है हम लोगों की। जैसे G20 समिट उन्होंने अभी पासपोर्ट है? क्या पासपोर्ट है? नहीं, पासपोर्ट नहीं। खुद से कितनी बार विजिट किया है? विजिट नहीं किया हूँ मैं, बट मैंने जितना देखा न्यूज़ में और खुद से भी रिसर्च करके जो पढ़ा उससे मेरे को आइडिया लगा कि हाँ G20 ने समिट अच्छा और बहुत अच्छी इमेज क्रिएट की है मोदी ने, तो दैट इज़ वाई आई सपोर्ट मोदी। इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनमें प्रमुख 2 या 3 पार्टी होती है जो राष्ट्रीयकृत पार्टी होती है, ठीक है। उनके सबसे पहले नाम आते हैं, उसके बाद में एक प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट होती है। उन प्रत्याशियों में से प्रत्याशी को चूज़ कैसे करते हो कि ये हमारा लीडर है या इसको हम वोट दें? ये बात मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसको मैं बाद में पूछूँ। प्रमुख पार्टीज होती हैं, उनके नाम जानते हैं? हाँ, जो भी पार्टी है, आप पार्टी राष्ट्रीयकृत पार्टी जो होती है ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, सत्ता में विपक्ष में कहीं ना कहीं, उनके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी होता है। सपोज करो आप लड़ना चाहो ना चुनो तो उसको निर्दलीय प्रत्याशी, आप निर्दलीय प्रत्याशी हो, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, लेकिन जो आपको वोट डालने वाला है उस तक आपकी बात और आपको वो कैसे पहचानेगा? सो बेसिकली देखिए, बात यही ये जाती है न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़ रिपोर्टिंग के थ्रू। बाकी हमारे पास कोई और मीडियम है नहीं है। सोशल मीडिया पे आज की बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो सोशल मीडिया पे मतलब लोग देखते हैं वहाँ पे जैसे मोदी है, G20 किया तो मोदी का बहुत ज़्यादा वो चला। अगर जैसे मैं एज अ न्यू वो इलेक्शन लड़ूंगा तो यार मेरे को कोई जानेगा नहीं, और दूसरी बात है मेरे पास कोई ऐसा बेस है नहीं जिसको मैं प्रूव करूँ कि दैट आई विल डू अ गुड इन फ्यूचर। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि एक मार्केटिंग अच्छा रोल प्ले करती है। अच्छा चलो इसको हटा के मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, अभी देश में कोई परेशानी है? यार परेशानी तो बहुत सारी ही मेजरली। अगर बेंगलोर की तरफ देखें तो पानी की कमी है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का देखें, है ना, हमारा भोपाल है वो मध्य प्रदेश एटलीस्ट सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, तो हमारे ऐसा कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। बट आई वुड से कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन सिस्टम फ्री होना चाहिए पूरा? यार मैं ये नहीं बोलूँगा एजुकेशन पूरा फ्री होना चाहिए, बट अगर आप एक चीज़ का वैल्यू पे करते हैं तो आपको भी अंदर से वो लगता है कि यार हमने कम्युनिटी को पे किया है तो हम लोग उसको फुल लाभ उठाएं। अगर हम आज की सरकारी स्कूल देखें, मतलब फ़िलहाल भोपाल के अंदर तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग, कोई भी पेरेंट्स ना वो चाहते नहीं है कि हमारा बच्चा एक सरकारी स्कूल में जाए। या तो सरकार एक अच्छा डेवलप करे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन पे करा, इन्वेस्ट अच्छा जो किया है। सरकारी कर्मचारी के लिए तय ही नहीं रहेगा कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा तो सरकारी स्कूल डेवलप कैसे होगा? वो तो बेस्ट स्कूल को सर्च करके वहाँ पे डोनेशन देके एडमिशन करवा रहे हैं। हाँ वो चीज़ है, लेकिन जब तक मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल डेवलप नहीं करेगी, सरकार को एक अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए स्कूल्स को लेकर। क्योंकि आज हम लोग के मेन जो थ्री वो है पिलर्स है, वो है स्कूल, फूड और हमारा हॉस्पिटल। मेनली इनमें इन्वेस्ट करेंगे जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया तो वो अच्छा, मतलब हमारे इंडिया और ज़्यादा ग्रोथ। देखिए 3 प्रमुख प्रायोरिटी है ना जो सबसे ज़्यादा पब्लिक के लिए यूजफुल है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ और जुडिशल सिस्टम, और इन तीनों सिस्टम की हाँ फिलहाल ये एक तरीके से ये बोलूँगा कि यार मोदी बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट कर रहे हैं और पार्टीज को। अब मैं इसमें 1 मिनट एक और क्वेश्चन है, वो बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे, ठीक है, उनके अलावा क्या कोई और देश में काम कर रहा है क्या? क्योंकि सेना ने कुछ किया तो उनका नाम है, किसी ने कोई भी काम किया उनका नाम है, क्या कोई और बचा है कि है ही नहीं? नहीं, बचे और भी हैं। उनकी जो रूलिंग पार्टी में और भी जितने नेता हैं तो वो अपना अपना काम देख रहे हैं। वो उनका जो भी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे मंत्री हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन के जो मंत्री हैं, वो अपना अपना देख रहे हैं। तो बेसिकली जब वो अच्छा कर रहे हैं तो उससे इमेज किसकी क्रिएट हो रही है? मोदी की, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के नेता हैं। वहीं पे जो भी पार्टी आती है इन फ्यूचर, अगर मान लीजिए मोदी नहीं आता, कल को कोई और नेता आता है तो जो भी काम करेंगे वो नेता का नाम नहीं होगा, उनके जो अंदर की रूलिंग पार्टी का। मेनली मुझे लगता है कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी रूलिंग पार्टी हो आती है, जो भी नहीं आती है, तो करप्शन एक बहुत अच्छा मेजर। आप सबको क्या पेंशन स्कीम पता है लीडर्स की? आप लोग को लीडर्स की पेंशन स्कीम पता है किसी को? रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन दी जाती है। नहीं, पेंशन को समझिए, आपको मैं उसका साइकिल बताता हूँ पेंशन का, ठीक है ना। यहाँ पे आदमी की एक बार की पेंशन की दिक्कत है, ठीक है। सपोज करिए मैं विधायक बना, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेरी एक पेंशन चालू होती है, विधायक पेंशन, ठीक है। उसके बाद मेरा पद चेंज होता है, मैं सांसद बना तो मेरी दूसरी पेंशन चालू होती है, विधायक पेंशन प्लस सांसद पेंशन। और मैं फिर से चुनाव जीता, फिर मैं विधायक बना, विधायक पेंशन, सांसद पेंशन, विधायक पेंशन। इनको कमाने की ज़रूरत है?
यार इसके लिए एक मिनट, 1500 रुपये फ़ोन के रिचार्ज का मिल रहा है। अभी रिचार्ज कितना हो रहा है महीने भर का? 238 रुपये में सब कुछ मिलेगा। 1.5 लाख से ऊपर का बजट मिलता है विधायकों को। अगर आप में और हम में जागरूकता नहीं होगी, हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, तो सब कुछ अच्छा तो चल ही रहा है देश में। मैं कहाँ कह रहा हूँ कुछ बुरा है, कोई भी नहीं कह रहा, सब कुछ अच्छा है। अभी मुझसे मैं बात करने पे सबने बोला ना, सड़क, बिजली, पानी प्राथमिकता है हमारी, ये प्राथमिकता है। तो आपको नहीं लगता ये आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव जीत के आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है? उनने अपने घर के पैसे से दिया है क्या आपको? नहीं, जीत के गए हैं उस जगह पे, तो उस निधि को उठा करके आपके लिए यूटिलाइज करके इन व्यवस्थाओं का निर्माण किया ना। असल जिम्मेदारी क्या है? और मेनली जो पैसा कमा रहे हैं वो हम जनता से ही कमा रही है नेता। और मेनली हमारा देश बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से जुडिशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा करप्टेड है ना। आज आप ये बता रहे पेंशन का, मैं उसके लिए बहुत एग्री करता हूँ। मुझे सच बताऊँ आइडिया नहीं था पेंशन, तो ये मैंने मेरे को बताया, बताया इसको नहीं। सर्च करना। हाँ, ये नया ठीक है है ना? मेरे लिए। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि एज एन इंडिविजुअल सिटीजन मुझे लगता है ये कोई बहुत बिजनेस ज़्यादा करता है क्या यहाँ पे? कोई बिजनेस वाला है? आप सुनिए, बिजनेस में क्या होता है, मैं एक ले लेते हैं अपन FMCG प्रोडक्ट कोई, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में उसने मुझे 6% का मार्जिन दिया। उसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन दूंगा, लेबर पे करूँगा और पूरी मार्केटिंग करवाऊंगा, तब बेचूंगा, तब मुझे मिलेगा 6% प्रॉफिट। लेकिन मुझे देना कितना है गवर्नमेंट को? 18%। एजुकेशन पर भी 18%। अरे आप इसमें जाओगे तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब चलो आप छोड़ो। अभी 21 साल क्या है, वो शादी हो गई क्या आपकी? नो, और किसी की शादी हुई है? शादी भी इसीलिए नहीं हो रही कि आप महंगाई आप सिर्फ इतना चेक करो कि कितने लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, सिर्फ इसको तालाब- चेक करो। सर इसी तालाब में डेली एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है और लोग मरते हैं यहाँ तो उसका की- कारण क्या है? उसका कारण जो मेजर रीज़न जो आया है इसके अंदर बेरोजगारी प्लस टेंशन, डिप्रेशन। भाई बेरोजगारी से मरने वाला तो मुझे नहीं मिल रहा, आटा और- फ्री है, सुनो मेरी बात। देखो क्या क्या प्रॉब्लम हुई, सुविधाओं से समस्याओं को समझो। गवर्नमेंट ने राशन दे दिया, अगर गवर्नमेंट ने राशन दे दिया तो बाहर मार्केट में लेबर नहीं मिल रही। सुबह वाइन शॉप खुलती है जिसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, उसमें ग्राहक लाइन लगा के बैठे हैं, 70 रुपए की दारू सुबह से पीते हैं वो उठने के साथ ही, और वो कहते हैं हमको काम नहीं करना। वो काम छोड़ सकते हैं, आप अगर जॉब करते हो तो आप नहीं छोड़ सकते हो, मैं अगर कहीं काम करता हूँ मैं नहीं छोड़ सकता। एक लेबर काम के लिए मना कर सकती है, और आप और हम अपने काम के लिए मना करके अपने परिवार के लिए एक दिन का समय नहीं निकाल सकते। सही है ना? ये जो कमाएगा उसको चुकाना है, और जो नहीं कमाएगा उसको मुफ्त में देना है। यही है ना जिम्मेदारी हमारे कांधों पे। इसीलिए तो आए हैं, सबके घर में पापा अंबानी हैं, पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं, तो नीड है ही नहीं ना किसी बात की। किसी के ऊपर बनाओ, झूठा केस बनाओ, उसको अंदर डाल दो। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि सपोज करिए कि मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ, अब मैं पकड़ा ही नहीं जा रहा, तो मुझे बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पुलिस बोल रही है कि हमने लिख दिया, समझ रहे हो ना, रिटर्न फर्स्ट कंप्लेंट करती है पुलिस, अगर उनने लिख दिया तो वो माना जाएगा, वकील उसी पे केस लड़ेगा जो पुलिस ने लिखा है, और जज साहब वही सुनेंगे जो लिखा हुआ है। तो पहली गलती किसने करी? जिसने लिखा। और भोग कौन रहा है? किसी भी केस में समय सीमा, समय अवधि तय नहीं है। मैंने एक एडवोकेट है, उनको पूछा कि डाइवोर्स केस आपका कितने साल हो गए, तो वकील खुद बोलती है मेरे 20 साल हो गए। ये सुन के अच्छा लग रहा है क्या? एक अधिवक्ता 20 साल में अपना डाइवोर्स ले रही है, सही है ना? राइट। और एक चीज़, नेताओं को सब लोग बुरा बोल रहे हैं। मैंने इतने लोगों से बात करी, सबसे पूछा मैंने, पॉलिटिशियन आपके घर से क्यों नहीं है? उनको दिखा ही नहीं अपने बच्चों में। कभी तुम्हें, हमें किसी ने यूँ करके बोला ही नहीं होगा कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, हम करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया को इस तरीके से इतना महंगा बनाया गया है और दिखाया गया है कि आप उसको विचार में भी कल्पना नहीं कर पाओगे कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ कोई। जबकि इस देश का संविधान, अभी लोकसभा का चुनाव है, 25,000 रुपये में सिर्फ नॉमिनी बनाता है आपको चुनाव लड़ने के लिए। आप चुनाव लड़ सकते हो, तो 25,000 में आप चुनाव लड़ रहे हो, प्रत्याशी हो ना। अगर ये सारे वोटर मिलकर आपको वोट दे देंगे 25,000 के अंदर ही, तो आप काम नहीं करोगे क्या? 95 लाख रुपए का बजट है लोकसभा इलेक्शन का एक प्रत्याशी के ऊपर खर्च करने की समय, वो कीमत है। अगर 95 लाख रुपए खर्च करके मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं पैसा कमाऊंगा कि आपके लिए काम करूंगा?
हम डिजिटल दुनिया में आ गए हैं, सब कुछ हमारा फ़ोन पे चल रहा है, दिन भर हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हम पेपर बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ नहीं उगा रहे। लाखों पैम्पलेट छपेंगे, नालियों में फेंकेंगे, लेकिन मैं अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एक भी पेपर का इस्तेमाल ना करना पड़े और मेरे विचार आप तक पहुंचे, आपके विचार मेरे तक पहुंचे, या असल समस्या को समझने के बाद हम उस पर काम तो करें। हम तो काम भी नहीं कर रहे, उल्टा जो काम कर रहे हैं उसको मरवाने की व्यवस्था बनाई हुई है। केसेस जानते हो लड़कों के ऊपर कितने लगते हैं? हाँ वो फेक केसेस जानते हो? सर बट ये भी है ना कि अगर हम नया नेता लेके आते हैं तो उसके केस क्या है कि वो करप्ट नहीं करेगा। एक बात बताओ, कौन सा नेता जिसके घर में रोटी बना के दिया जो पहले? करप्टेड होते हैं वही पॉलिटिक्स। हाँ हाँ बोलो। मैं जो बता रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी है, सपोज करो, उसका तो बेस ही नहीं है तुम तक पहुँचने का। उसने ये भरा है, तो यहाँ पे जो प्रचार की विधि बनाई गई है उसको समझाता हूँ। अभी निकलोगे यहाँ से, जितने बड़े बड़े कटआउट्स लगे ना, होर्डिंग, जब इलेक्शन खत्म होने लगे या इलेक्शन के टाइम पे उन पे नंबर लिखे रहते हैं कि इस लोकेशन का इतना चार्ज है, उस पर फ़ोन लगा के उसका चार्ज पूछना। तुम चुनाव लड़ोगे, तुम वहाँ पे लगवा पाओगे अपने? मैं लगवा पाऊँगा? न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में सुबह फ़ोन करके पूछना कहना मुझे एक ऐड लेना है, मोबाइल से आधी जितना, उसकी कॉस्ट है भी 50,000 रुपये। उसको चुनाव के टाइम में बढ़ा दिया गया, जिससे मैं अपनी बात ही आप तक नहीं पहुँचा सकता। सही है ना ये तरीका? आप चारों तरफ से अपना प्रचार कर रहे हो, किसी भी चीज़ को ओपन कर लो, सब पे प्रचार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब हो गया, ट्विटर एक IT सेल बना हुआ है, हजार लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ ना, तो न्यूज़पेपर के अंदर जो एक पैम्पलेट आता था ना पहले, उस पर प्रतिबंध है। मैं प्रचार के लिए आपके न्यूज़पेपर के अंदर, घर के अंदर अपनी बात और विचार तक नहीं पहुँचा सकता। कैसे मैं परिवर्तन लाऊंगा? अब मेरे पास ऑप्शन बनता है, मैं भी किसी का चमचा बन जाऊँ या किसी के साथ जुड़ जाऊँ या उसी के साथ डिस्काते हुए 20 साल निकाल दूँ, लेकिन इस देश में कुछ बदलने की कोशिश करूँगा तो अपनी बात रख ही नहीं सकता जब सही जगह। आम आदमी की बात सुनने वाला कोई है नहीं, तो कोशिश करो राजनीति में कुछ कर सको। और जो लोग ज़्यादा तुम्हें बोलते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बात ढूंढना चाहिए, तो प्रिपरेशन करो। सबसे सस्ता काम है इलेक्शन। 5 साल नमस्ते हेलो हाय यही काम करना है, वॉक करते हुए 5 साल, 5,000 रुपये का फॉर्म है पार्षद का, भरो जाते। अपने क्षेत्र में प्रॉब्लम खुद देखिए, उसको सुलझाओ, किसी के भरोसे मत बैठो। जिनके भरोसे तुम बैठो उनको तो अर्निंग करके देनी है। करप्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिशियन है। अगर कोई काम नहीं भी करना चाहता है तो या तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से। तो अगर पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही है कि आपकी जेब से पैसे निकाल के लाने हैं, तो पैसे तो लाया है कोई, लेकिन निकलवाने वाला तो सामने है ही नहीं ना, तो वो पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ। तो आप और हमको पता ही नहीं, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है, हम फिर भी कह रहे हैं देश में सब बढ़िया चल रहा है। कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। नहीं बढ़िया करो। मैं यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी हूँ, ठीक है। भोपाल से मैंने भी नॉमिनेशन भरा है, मैंने इसके पहले भी नॉमिनेशन भरा था विधानसभा इलेक्शन में, मुझे चौरसिया नाम है। मैं जब से यही कह रहा हूँ कि कोई कहता है ना तुम हार जाओगे, इंजॉय करो। मैं इंजॉय कर रहा था। मैं जिस दिन इलेक्शन हारता हूँ मैं पक जाता हूँ। मैं इलेक्शन हारा था, मैं इलेक्शन आयोग में अपने कलेक्ट्रेट में गया था, मिठाई का डब्बा लेके। मैं हार गया भाई साहब, मिठाई का, अगला लड़ूंगा। इस हार को एंजॉय करना सीखो, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी तुम्हारी। और जिस दिन तुम जीतोगे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसको समझने में मुझे 39 ईयर्स लग गए। आज तुम 21 के हो, कैरियर के लिए 10 साल फूक दोगे। अब एक आदमी की लाइफ देखो, है ना, 3 साल के बच्चे को उठा के कहाँ मुझे दिया स्कूल में, नर्सरी KG1 KG2, 12 साल क्लासेस में 1 to 12 कितने हो गए। उसके बाद कॉलेज में कितना टाइम दिया, उठाया, तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हारा सत्यानाश हो गया। तुम्हारे पास है कहाँ टाइम, तुम जिए कहाँ हो। तुम्हें तो यही नहीं पता कि मुझे क्या क्या पसंद था, उसको मैंने समय दिया भी है कि नहीं दिया। उसी में किसी को अगर कोई फिजिकल इशू हो गया तो और बेड़ा गर्क है। और जल्दी एक फेसबुक के ऊपर ऐड आता है, मेरे पति बीमार हैं, मेरे बच्चे बीमार हैं, मुझे पैसे की आवश्यकता है। हम लोगों के इमोशंस के साथ में मजाक चल रहा है। उसमें से 2 ऐड सही होते हैं और 100 ऐड फर्जी भी होते हैं ना। इनको भी पता है वोट किसे देना है, समझ रहे हो ना। जो हाथ जोड़ के मांग रहा है उसको भी पता है मुझे वोट किसे देना है, जिसके साथ गलत हो रहा है उसे भी पता है वोट किसे देना है। बस सही क्या करना है वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर कोई सही बात करेगा, ये पागल है।
इंडिया में इतना पूरा ये पागल है और कुछ भी बनाया जा सकता है। देखो क्या होता है, ये मैं वीडियो कैमरा चल रहा है, मैंने आपको वीडियो बनाया और वीडियो में से एक स्लॉट 2 या 5 सेकंड का मुझे बेसिक वही लेना है जो नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है तुम्हारी, मैं उसको ही चलाऊँगा ना। क्योंकि जब ये वीडियो बन रहा है, तुम में से किसी ने मोबाइल निकाल के इस वीडियो का वीडियो तो नहीं बनाया, तुम प्रूव कर पाओगे क्या? मीडिया ये कहते हैं असल प्रॉब्लम क्या बिके हुए हैं। वोट तुम ही दे रहे हो, वोट हम ही दे रहे हैं, बिठा हम ही रहे हैं, हमको शिकायत ही नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई कुछ चाहिए ही नहीं, हमें सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। हमारे ऊपर झूठे केसेस डल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। हम तो कह रहे हैं सड़क बन गई है बढ़िया, जैसे घर के पैसे से कोई बना के चला गया, पर्सनल पैसा लगाया किसी ने, तो सही चल रहा है ना सब। सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन अगर अभी आप ये पूछोगे इलेक्शन कमीशन में कि मैं भोपाल का हूँ, मैं इंदौर चला गया, अब मैं आज की तारीख में वोट नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन अगर वो वोट डाल चुका है कोई, तो उसको चेक करने का लूप होल है। किसी को ये तक नहीं पता वो वोट डाला है कि नहीं डाला। मेरा वोट कोई और डाल के चला जाएगा और मैं चेक भी नहीं कर सकता हूँ। ये डिजिटल इंडिया हर प्रशासनिक कार्य के लिए व्यवस्था में जोड़ा गया है। एमपी ऑनलाइन, हर काम के लिए जाते हो एमपी ऑनलाइन पहुँचते हो, न्यूमेरिकल बायोमेट्रिक रहता है। अगर बायोमेट्रिक या आधार कार्ड से लिंक होके वोटिंग हो जाए तुम्हारी और किसी भी स्टेट में तुम रहो, तो क्या वोट नहीं डलेगा? फर्जी वोट पे रोक नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगा। मांगा किसी ने? तो क्या कर रहे हैं आप? बढ़िया चल रहा है, जो दिख रहा है वो अगर डिजिटल हो जाए तो उसमें तो और ज़्यादा करप्शन आज के टाइम पे देखते हैं हम, आपके हैक करके टाइप करके डिवाइस पे। तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे कि ये ईवीएम है? हाँ ईवीएम है। डिजिटल के ऊपर ये है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे किया सर्वे जाए। करते हैं, जब सोशल मीडिया पे सर्वे करते हैं कि विच पार्टी, कौन सी पार्टी है जो आने वाली है, आप मतलब एज अ परसेंटेज तो पार्टी कुछ और आती है सोशल मीडिया पर, रियलिटी देखते हैं तो वो उसकी डबल वोट से जीत रही है वहाँ पर बाय ईवीएम। तो यहाँ पर कुछ करप्टेड तो है इसमें। नहीं, इसमें एक और इशू भी है ना। आपने वोट डाला, मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे पता ही नहीं कि किसने मुझे वोट डाला, और आपको भी पता नहीं आपने जो डाला वो गया किसने। तब तो बोलेगी ईवीएम, तो जो भी बोल रही है वो मानना पड़ेगा। बंधे हो गए। तो चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। फॉर्म भरने से लेकर चुनाव के आखिरी तक तक मैं अपलोड करता हूँ। पहले मैं फिर से वोटर तुम्हारे आभार, मैं फिर से हारूंगा, मैं तो पार्टी। आप आएंगे, आप लेंगे क्या फोकस मुझे मामलों में संशोधन का जितनी चीज़ें जहाँ तक मैं समझा वो जाना। अगर तुम कुछ प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हो तो ये उससे भी बड़ी समस्या है, तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन क्या गारंटी है कि जैसे अभी आप जो हमको बता रहे हैं कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, सही बात तो है, ये आप चीज़ तो मुझसे पूछनी चाहिए। गारंटी क्या गारंटी कि आप वो करप्शन नहीं बनेगी? क्योंकि पहले तो सभी बोलते हैं। देखो यार, किसी के विचार होते हैं, वो कोई आदमी होता है, 5 उंगलियों की तरह लोग होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, वो जैसे होते हैं। अब तुम उनको पहचान नहीं पाओ। जो तुम्हें मुँह पे कड़वा बोल रहा है ना, वो जेन्युइन नहीं है। जो तुम्हें सुनने में अच्छी बात नहीं लग रही है और वो मुँह पे कर रहा है, उस आदमी के साथ चलते रहे। जो तुमको खुश रख रहा है ना, एकदम हमरे खुल रहा है, तो याद रखना तुम भी चल रहे हो, बाद में मिलेगा तुमको। मैं तुमसे इतना कह रहा हूँ, मैं तो बहुत करप्ट हूँ, तुम सीखो, तुम वो करप्ट मत बनना। लेकिन अगर नर्सरी के एजुकेशन की फीस 40,000 रुपये स्कूल के अंदर है, तो 5,000 रुपये में पार्षद का फॉर्म भराता है, तुम क्यों नहीं भर रहे हो? और जब हर बंदा कह रहा है कि पार्टी हमारी है, हम चुनाव से खुश हैं और सब कुछ देश में बेहतर चल रहा है, तो खुल के बात मेरे लिए एक और ठीक है ना, आपके लिए भी हो गया। अगर आपको चुनाव लड़ना है और आप चुनाव आयोग तो भैया मेरा रेटिना स्क्रीन है और बायोमेट्रिक है, आधार कार्ड में जितनी जानकारी लेना है आपको ले सकते। मैं 2007 से 2024 तक का आपके ITR भारत में ITR आपको पे कर रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। अब मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक लाना है। प्रस्तावक क्या होता है? जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप 10 लोग मुझे समर्थन दो, अपना वोटर ID कार्ड दो, सिग्नेचर करके दो फॉर्म पे, तो वो प्रस्तावक कहता है। इतनी आज़ादी देश है और इतने वीरों ने यहाँ जन्म लिया है कि वो वोटर ID कार्ड कोई नहीं देता। अपनी ही पार्टी है, अपने ही नेता हैं, तो फिर डर क्या है? सही है क्या?
प्रॉब्लम तो तुम्हारे लिए भी है ना, मेरे लिए भी है। मतलब मैं चाह के भी कुछ अकेले कर ही नहीं सकता। तुम 10 लोगों के ऊपर मेरे को निर्भर कर दिया, तुम 10 में से एक मना कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी तो कहानी खत्म हो गई। आज मैं खड़ा होकर तुमको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, पेंशन समझा रहा हूँ, मैं तो कुछ कह रहा हूँ, मैं जीत जाऊँ तो पेंशन बंद कर दो, मैं तो करप्ट नेता हूँ, बंद कर दो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए पॉलिटिशियन पावर जो है। उसके अलावा चीज़ें बताओ ना, सरपंच होता है, सरपंच 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक मिलेगा तुमको भारत के अंदर। सरपंच सबसे छोटा चुनाव होता है, वही करप्शन है दादा। कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल है उसके अंदर में लगभग इतनी की इनकी आय ये संपत्ति जनरेट हो जाती है। यहाँ हम एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से में मार्जिन आ रहा है। इनके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो इनके यहाँ 50-50 लाख की 10 SUV उठ रही है, और यहाँ पे एक आदमी एक अल्टो उठा के उसकी 5 साल EMI चुका है। जय भारत। सोचने वाली बात, सोचने वाली बात। ओके, इंडिया तो बढ़ेगा ही नहीं।